हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैलेंज जियोलॉजी नोट्स। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगी CO2 ट्रांसपोर्ट। ये जो टॉपिक है ये एग्जाम में आपका लॉन्ग में पूछा जाता है। अगर लॉन्ग में ना भी आए तो ये शॉर्ट नोट में पूछा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ज़्यादातर लॉन्ग में पूछेगा क्योंकि लॉन्ग टॉपिक है। क्या होता है CO2 ट्रांसपोर्ट? फर्स्ट इंट्रोडक्शन। द ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 फ्रॉम द टिश्यू टू द लंग्स थ्रू द ब्लड इज कॉल्ड CO2 ट्रांसपोर्ट। बोला जा रहा है ब्लड के जरिए से टिश्यू से लंग्स तक CO2 का ट्रांसपोर्ट होना CO2 ट्रांसपोर्ट कहलाता है। CO2 is continuously produced in the cell. Adult male produces about 200 ml of CO2 per minute. CO2 जो होता है लगातार सेल में बनते रहता है और एक एडल्ट मैन में मतलब होता है ना 1 मिनट में 200 ml तक का CO2 प्रोड्यूस होता है। It is toxic and the cell cannot tolerate the accumulation of CO2. Hence CO2 must be eliminated and it is done by lungs. ये जो CO2 जो होता है ना ये टॉक्सिक होता है, जो सेल जो होता है वो बर्दाश्त नहीं कर पाता है, जिस वजह से क्या होता है CO2 जो होता है वो बाहर निकलना जरूरी होता है। और ये CO2 जो बॉडी से बाहर निकलता है ये लंग्स करता है, ये काम जो है ये लंग्स करता है। द CO2 इज ट्रांसपोर्टेड बाय प्लाज्मा एंड RBC। जो CO2 जो है वो लंग्स में जाता है, लंग्स से फिर वापस मतलब होता है ना कि वापस बाहर हो जाता है। ये जो ट्रांसपोर्ट का काम करता है ना CO2 का वो प्लाज्मा और RBC के द्वारा होता है। उसके बाद है ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है? द CO2 इज कैरिड इन 3 फॉर्म्स। नेम CO2 जो होता है वो 3 तरह से मतलब होता है ना कि कैरी किया जाता है। जैसे एज सॉल्यूशन 7% सॉल्यूशन के रूप में अंदर जाता है। कार्बोनिक एसिड बहुत ही कम अमाउंट में, नेग्लिजिबल अमाउंट में जाता है। कार्बो एमिनो कंपाउंड 30% की ये से जाता है, ट्रांसपोर्ट होता है। और बाइकार्बोनेट 63% के ये में कैरी किया जाता है एज ए CO2। पहला एज सॉल्यूशन में क्या होता है तो CO2 डिफ्यूजेस इनटू द प्लाज्मा एंड डिजॉल्व इन द फ्लूइड एज द सॉल्यूशन ऑफ CO2। क्या होता है CO2 जो होता है वो फैलता है प्लाज्मा में और डिजॉल्व हो जाता है फ्लूइड के रूप में एज ए सॉल्यूशन CO2 का। इट इज़ कैरिड एज सच टू द टिश्यू। ये कहाँ से कैरी किया जाता है तो ये टिश्यू से कैरी होता है। 7% ऑफ CO2 इज कैरिड एज सॉल्यूशन। टोटल 7% CO2 का जो होता है वो कैरी किया जाता है एज ए सॉल्यूशन के रूप में। As carbonic acid, a negligible amount of CO2 dissolve in plasma to form carbonic acid। एक होता है ना बहुत ही कम अमाउंट मतलब होता है ना देखने वाला अमाउंट के रूप में जो डिजॉल्व होता है प्लाज्मा में। और प्लाज्मा में क्या होता है कार्बनिक एसिड जो है वो एक तरह से बोल सकते हैं डिजॉल्व होता है और बनाता है कार्बनिक एसिड H2CO3 एंड इट इज कैरीड टू द लंग्स। फिर वो कैरी किया जाता है, लंग्स में पहुंचाया जाता है। इन द लंग्स द रिएक्शन इज रिवर्स टू रिलीज। इसके बाद लंग्स में जो होता है ये रिएक्शन जो है वो रिवर्स होता है, मतलब उल्टा होता है। फिर वो क्या होता है वो रिलीज कर दिया जाता है कार्बनिक एसिड को। ये रिएक्शन आप यहाँ पे दिखा सकते हैं, पिंक कलर का पेन से ही लिखिएगा, रेड नहीं यूज कीजिएगा लेकिन पिंक कलर का पेन से आप लिख सकते हैं। CO2 प्लस H2O H2CO3 बनाएगा, फिर वो लंग्स में जाता है, तब फिर वो रिवर्स होकर CO2 प्लस H2O बना देता है। एज कार्बो एमिनो कंपाउंड CO2 combines with the amino group of protein to form कार्बो एमिनो कंपाउंड। CO2 जो होता है वो एमिनो ग्रुप्स, प्रोटीन का जो एमिनो ग्रुप होता है ना उसके साथ मिल के वो बनाता है कार्बो एमिनो कंपाउंड वो बनाता है। दिस कंपाउंड आर कैरिड टू द लंग्स दिस कंपाउंड आर कैरिड टू द लंग्स वेयर द रिएक्शन इज रिवर्सिबल। फिर ये जो कंपाउंड जो है ये कैरी किया जाता है लंग्स पर जहाँ पे रिएक्शन फिर रिवर्सिबल होता है। रिवर्सिबल का मतलब होता है एक बार वो प्रोसेस हो जाता है फिर दोबारा वो रिटर्न उसी प्रोसेस में जाता है। जैसे कि RNH2 प्लस CO2 वो क्या करेगा मिल के RNHCOOH बनाएगा, फिर वो टूट के RNH2 प्लस CO2 बनाएगा। About 30% of CO2 About 30% of CO2 is carried as कार्बो एमिनो कंपाउंड। लगभग 30% तक CO2 जो होता है वो कैरी किया जाता है कार्बो एमिनो कंपाउंड के रूप में। द अमाउंट ऑफ CO2 ट्रांसपोर्टेड थ्रू प्लाज्मा प्रोटीन इज लेस एंड दैट थ्रू हीमोग्लोबिन इज हाई। बोला जा रहा है कि जो CO2 ट्रांसपोर्ट होता है ना एज ए प्लाज्मा प्रोटीन वो कम होता है हीमोग्लोबिन के द्वारा।
मतलब हीमोग्लोबिन के मुकाबले, क्योंकि हीमोग्लोबिन जो होता है वो ज़्यादा होता है। दिस इज बिकॉज द प्रोटीन इन द हीमोग्लोबिन इज हायर देन दैट ऑफ द प्लाज्मा प्रोटीन, क्योंकि हीमोग्लोबिन में जो होता है प्रोटीन ज़्यादा होता है प्लाज्मा प्रोटीन के मुकाबले। उसके बाद आपको यहाँ पे ये फिगर ड्रॉ करना है कि कैसे जो होता है ना, कि एक तरह से कैसे O2 टेकन किया जाता है ब्लड में फ्रॉम द लंग्स, उसके बाद एंड CO2 रिलीज इनटू द लंग्स फ्रॉम द ब्लड। ये आपको बनाना होगा, कलर पेन से ड्रॉ कर सकते हैं, लिखिएगा ब्लैक पेन से और पिंक कलर का पेन से ये स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दीजिएगा। ये मैं आपको कम्युनिटी में दे दूंगी, वहाँ से आसानी होगा। नीचे लिख दीजिएगा O2 इज टेकन इनटू द ब्लड फ्रॉम द लंग्स एंड CO2 इज रिलीज इनटू द लंग्स फ्रॉम द ब्लड as bicarbonates. About 63% of CO2 is transported as bicarbonate in RBC as well as in plasma. लगभग 63% ऑफ CO2 जो होता है वो कैरी किया जाता है एज अ बाइकार्बोनेट के रूप में आरबीसी के द्वारा, और साथ ही साथ प्लाज्मा के द्वारा ये कैरी किया जाता है। मोस्ट ऑफ द CO2 इंटरिंग द ब्लड फ्रॉम द टिश्यू डिफ्यूजेज इनटू द आरबीसी। ज़्यादातर CO2 जो होता है वो इंटर किया जाता है ब्लड के द्वारा टिश्यू में और डिफ्यूज हो जाता है फिर आरबीसी में। इन आरबीसी CO2 कंबाइंस विथ वाटर टू फॉर्म कार्बनिक एसिड। आरबीसी में क्या होता है, CO2 जो होता है वो मिल जाता है वाटर के साथ और बनाता है कार्बनिक एसिड। इन द आरबीसी दिस रिएक्शन इज एक्सलेटेड बाय एन एंजाइम कॉल्ड कार्बनिक एनहाइड्रेस। आरबीसी में ये रिएक्शन जो होता है ये बढ़ाया जाता है एक एंजाइम के द्वारा, जिसको कहा जाता है कार्बनिक एनहाइड्रेस। कार्बनिक एनहाइड्रेस को आप ब्लैक कलर से भी लिख सकते हैं। The carbonic acid is unstable and immediately it dissociates into H plus ion and bicarbonate ions. कार्बनिक एसिड जो होता है ना वो अनस्टेबल होता है और ये बहुत ही जल्द डिजॉल्व हो जाता है H प्लस आयन में और बाइकार्बोनेट आयंस में। टू मेंटेन न्यूट्रलिटी Cl माइनस आयन ऑफ प्लाज्मा डिफ्यूज इनटू द आरबीसी। क्या होता है, होता है ना कि न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए Cl माइनस आयन जो होता है वो क्लोराइड आयन जो आता है वो प्लाज्मा में डिफ्यूज हो जाता है आरबीसी में। दिस इज कॉल्ड क्लोराइड शिफ्ट, जिसको कहा जाता है क्लोराइड शिफ्ट। जैसे CO2 प्लस H2O बनाएगा H2CO3, फिर H प्लस HCO3 बनाएगा, फिर वो रिवर्स हो जाता है। The blood leaving the tissue contains large quantities of HCO3 minus and reduced hemoglobin। क्या होता है, ब्लड जो होता है जब टिश्यू को छोड़ता है ना तो बहुत ज़्यादा मात्रा में HCO3 को कंटेन करता है और रिड्यूस करता है हीमोग्लोबिन। नो फर्दर चेंजेस टेक प्लेस अंटिल द ब्लड रीचेज द कैपिलरीज ऑफ लंग्स। यहाँ पे किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं होता है, ब्लड जो होता है वो रीच करता है लंग्स के कैपिलरीज में। When the blood reaches the lungs, all the above reaction are reversed। जब ब्लड लंग्स में पहुंचता है तो सब रिएक्शन रिवर्स का मतलब मीन्स उलट जाता है, फिर से वो होता है ना कि दोबारा वो होता है। इसी तरह बॉडी से CO2 का मतलब बाहर निकलता है, अंदर जाता है, बाहर निकलता है। यहाँ पे भी आपको एक फिगर ड्रॉ करना है, फिगर जरूर ड्रॉ कीजिएगा अगर ये लॉन्ग में आया तो। ये फिगर आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है, सेल ब्लड वेसल्स को दिखाया गया है। CO2 H2O के साथ मिलेगा तो H2CO3 बनाएगा, फिर H प्लस आयन में बदलेगा और HCO3 माइनस में बदलेगा, फिर वो HbO2 के प्रेजेंस में वो O2 बनाएगा और HHB बनाएगा। उसके बाद वो HHO2 फिर O2 बनाएगा। इट गोज इन द ब्लड टू द लंग्स, वो जो होता है वो लंग्स में चल जाता है। उसके बाद नीचे लिख दीजिएगा CO2 इज टेकन इनटू द ब्लड फ्रॉम द टिश्यू एंड O2 इज रिलीज्ड इनटू द टिश्यू फ्रॉम द ब्लड। बस आपको यहीं तक लिखना है, लास्ट में ये फिगर ड्रॉ कर दीजिएगा।